Hello everyone. So in this video, we are going to prepare the alkyl halide using Lucas reagent. Okay. Now Lucas reagent इससे related काफी application oriented questions आपको देखने मिलेंगे in competitive exams like JEE, right? And even NEET. Okay. Now, if you remember, the syllabus has changed a little bit. So even you can expect a lot of application oriented questions related to MHT CET. Okay. So now, अगर मैं बोल रहा हूँ application oriented question, तो इसका exact मतलब क्या है? Now, ये जो reaction है एक simple reaction है, लेकिन in this reaction there are lot of hidden terminologies. Like बहुत कुछ ऐसा है which needs to be understood. Like कौन से substrates ये reaction positive देंगे, negative देंगे, डिफरेंट सबस्ट्रेट्स में भी उसका रिएक्टिविटी अलग होगा, राइट? सो इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा इन दी करस्पॉन्डिंग जेई नीट एंड एमएचटी सीईटी लेक्चर्स। ओके, अब शुरुआत करते हैं लुकास रिएजेंट से। सो बेसिकली लुकास रिएजेंट है क्या? लुकास रिएजेंट इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड HCl, राइट? कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड, जो कि बेसिकली एक व्हाइट कलर्ड पाउडर होता है एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी कैटलिस्ट, राइट? सो कैटलिस्ट का ना जब आपने सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर्स लास्ट ईयर अटेंड किए तो उस वक्त मैंने बताया था कि एक कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है। कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्टेंट एड्सॉर्ब होता है और फिर रिएक्शन कंप्लीट होता है, राइट? तो एनहाइड्रस ZnCl2 बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज अगर ZnCl2 ड्राई नहीं रहा तो it will not be able to coordinate, it will not be able to attach itself with the alcohol. Anyway, this mechanism is beyond the scope of the MHT CET syllabus, so it will be discussed in the JEE and NEET. That was just to give an insight that ये reaction में the most important thing is that you have to use anhydrous ZnCl2, right? Hydrated ZnCl2 में ये reaction practically impossible है। ओके, तो अब आगे बढ़ते इस रिएक्शन की तरफ। सो बेसिकली ये रिएक्शन है क्या? ओके, इट्स बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ओके, तो अब हम देखते हैं एग्जैक्टली इस रिएक्शन में क्या होता है, राइट? तो सबसे पहले लिखते हैं एक सिंपल अल्कोहल मॉलिक्यूल। सो दिस इज नथिंग बट द अल्कोहल मॉलिक्यूल ROH, करेक्ट? और इसे मैं ट्रीट करूंगा HCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। okay, anhydrous ZnCl2. so basically क्या होगा? Now it's a very simple reaction that's going to happen. H and OH will form water, right? And then आपको मिलेगा RCl plus H2O, right? So this is basically the Lucas reagent test. Okay, so now this reaction is pretty much simple to understand. Okay, तो इस reaction में basically क्या होता है? मैकेनिज्म की तरफ एक छोटा सा व्हाट डू यू से ट्रायल देखते हैं, राइट? सो दिस इज द सबस्ट्रेट एंड दिस इज द रिएजेंट। नाउ एक मैकेनिज्म के प्रैक्टिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है रिएजेंट। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ सबस्ट्रेट? इट्स प्रीटी मच सिंपल। सबस्ट्रेट वो होता है जिसपे रिएक्शन होता है और बेसिकली रिएजेंट वो होता है जिसमें जो रिएक्शन करता है, राइट? सो इन दिस केस द रिएजेंट इज एसिड, सो एक्टिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली H+, राइट? तो ROH पे सबसे पहले अटैक करेगा H+। नाउ रिएक्शन में क्या, मैंने आज तक हमेशा ये देखा है कि स्टूडेंट्स हमेशा मैकेनिज्म को बाय हार्ट करते हैं जिसकी वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट? सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि मैकेनिज्म बाय हार्ट करना नहीं, मैकेनिज्म को समझना सीखो। ओके, तो याद रखो जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो हमेशा उसी सेंटर पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, और जिसके पास लोन पेयर है वो वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इस H+ को अब कहाँ अटैक करना चाहिए ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे दो जगहों पे है, सबसे पहले है R और दूसरा है O, लेकिन R पे लोन पेयर नहीं है, O पे है, तो ऑब्वियसली H+ का सबसे पहला अटैक होगा O पे। तो हमें मिलेगा एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल ROH, राइट? और यहाँ पे एक और H, एक लोन पेयर इंटैक्ट है, एक लोन पेयर यूज्ड अप हो गया, उसका मतलब ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट? अब Cl- अटैक करेगा, राइट? Cl- कहां से अटैक करेगा? ऑब्वियसली पीछे से अटैक करेगा, फ्रॉम द साइड ऑफ R वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, हमें मिलेगा RCl,
करेक्ट. सो दिस इज बेसिकली द मैकेनिज्म, वेरी वेरी सिंपल मैकेनिज्म. तो अगर इस मैकेनिज्म को देखना चाहें और इस मैकेनिज्म को कुछ और डिटेल में देखें तो हमें मिलेगा कार्बोकेटायन, राइट. तो कार्बोकेटायन basically is the intermediate in this particular reaction, right. तो ये R decide करेगा कि stability क्या है, correct. So just imagine ये R है कार्बोकेटायन, right. So just imagine this is going to be primary, right, or you have a secondary and you have a tertiary, right. तो you already know कि primary कार्बोकेटायन ज्यादा stable होता है. That is the reason reaction with alcohol is very very fast in the case of tertiary alcohol. Okay, more details you will be studying in the section of alcohols, phenols and ethers. फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि मैं कुछ सीरीज ऑफ अल्कोहल दूंगा, ठीक है. कुछ सीरीज ऑफ अल्कोहल देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. उसमें से टर्शियरी का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड दिस इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू प्राइमरी. ओके, अब हम देखते हैं एक सेपरेट सेक्शन ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल. सो इससे पहले एक सिंपल रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल लिखते हैं, राइट. सबसे पहले हम लिखेंगे इथेनॉल, जो कि हमारा सिंपल मॉलिक्यूल है फॉर जनरल रिएक्शन. इसको मैं ट्रीट करूंगा विथ HCl. Now this HCl is going to be concentrated HCl. Reaction is carried out in presence of anhydrous ZnCl2. So basically क्या होगा, H और OH बनाएगा water और हमें मिलेगा C2H5Cl, right. So this is basically the reaction which happens over here, that is C2H5Cl plus H2O, which is basically chloroethane, correct. अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी की तरफ. यस, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल. अब मैं आपको देता हूं तीन तरह के अल्कोहल्स, राइट. और तीन तरह के अल्कोहल्स में हमें अब डिसाइड करना है कि किसका रिएक्शन फास्टर होगा. ओके, सबसे पहला अल्कोहल जो कि हम यूज करेंगे दैट्स बेसिकली द इथेनॉल मॉलिक्यूल, जिसे मैं लिखूंगा CH3CH2OH, राइट. और ये OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, उसका मतलब ये है प्राइमरी अल्कोहल, राइट. और दूसरा होगा सेकेंडरी अल्कोहल. तो सेकेंडरी अल्कोहल को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा CH3, करेक्ट. इसमें सेकेंडरी कार्बन कौन सा है, CH, क्योंकि दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू टू कार्बन. और मैं डालूंगा इसमें OH, राइट. और अब मैं देखता हूं टर्शियरी अल्कोहल. सो दिस इज बेसिकली द टर्शियरी अल्कोहल, CH3C. there is one more CH3 over here, there is one more CH3 over here and there is an OH over here, correct. तो ये है tertiary alcohol. So this is primary, this is secondary and this is tertiary, right. तो ये है हमारे पास तीन अल्कोहल. पिछले स्लाइड में जो आपने देखा था, जो कार्बन OH से कनेक्टेड है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट. तो अब हम एक काम करते हैं, इन OH ग्रुप्स को हम निकाल देते हैं, ठीक है. इन OH ग्रुप्स को हम निकाल देते हैं और हम डालते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑल दिस इंटरमीडिएट. वेरी सिंपल, करेक्ट. सो इस इंटरमीडिएट पे मैंने डाल दिया पॉजिटिव चार्ज. तो देखा जाएगा तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा स्टेबल है, सो वो जल्दी बनेगा. देन यू हैव सेकेंडरी एंड देन यू हैव प्राइमरी, राइट. सो बेसिकली दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. उसका मतलब है टर्शियरी अल्कोहल में रिएक्शन होगा सबसे फास्टेस्ट, ओके. इसमें होगा सबसे स्लोएस्ट और इसमें होगा मॉडरेटली स्लो, okay. And what is the reason? You have tertiary carbocation which is most stable tertiary carbocation, okay. So अगर आपको कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी में कुछ भी डाउट है तो प्लीज रेफर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, okay. So this was about the reactivity using Lucas reagent, okay. सो ये था कुछ सिंपल रिएक्शंस, राइट. अब हम देखते हैं वेरी सिंपल एनिमेशन, नॉट एनिमेशन बट बेसिकली ये केमिकल टेस्ट किस तरह से देखा जाता है. ओके, सो इन दिस केस वी टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स. इन तीनों टेस्ट ट्यूब में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को यूज करते हैं, राइट. सो प्राइमरी अल्कोहल में जब लुकास रिएजेंट डाला जाता है तो बेसिकली कोई ऑब्जर्वेशन होता ही नहीं है, क्योंकि द रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो, राइट. सो यू डोंट गेट एनी प्रेसिपिटेट एट ऑल. Whereas in the case of secondary alcohol, you get a very light turbidity after heating for a long time. जबकि tertiary alcohol में Lucas reagent का एक single drop भी आ जाए, so you get very big,
very a very dense precipitate. Okay, so this has already been shown in the laboratory में ये test काफी common है. Okay, so the test tube basically looks like this. Okay, so this was the reactivity of alcohol using Lucas reagent. So Lucas reagent can be used to distinguish primary, secondary and tertiary alcohols. Tertiary alcohols react the fastest as well as the primary alcohol reacts the slowest. The reaction follows carbocation mechanism. Okay, so ये था question based on Lucas reagent. Thank you.